मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी एंड योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर सिल्की हैं जो कोविड-19 के लिए जो आयुष काढ़ा भारत सरकार ने जारी किया है उसके कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर रही हैं, उनको पहचानवा रही हैं, उनके गुणधर्म और कर्म बता रही हैं। तो अब ये जो वीडियो है तो उसमें वो काली मिर्च के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगी। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर सिल्की की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि सर ने बताया कि आज मैं आप लोगों को काली मिर्च के बारे में बताऊंगी जो कि हमारा चौथा कंटेंट है हमारे आयुष काढ़ा को बनाने में। तो सबसे पहले मैं इसकी पहचान बताऊंगी कि ये जो काली मिर्च है वो कैसी दिखती है। तो ये लगभग सबने पपीते तो खाए होंगे या फिर उसके सीड्स तो देखे होंगे। ये एज लाइक पपाया सीड की तरह दिखाई देता है, बट उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। वो जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, जबकि ये कंप्लीट ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये काली मिर्च है, ठीक है। ये हमारे गरम मसाले का एक पार्ट है जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसका भी हम चूर्ण बना के अपने काढ़े में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए ये है हमारा काली मिर्च। अब मैं इसके सबसे पहले तो इसकी फैमिली के नाम मैं आपको बता दूं। तो इसकी फैमिली जो है वो पाइपरेसी फैमिली है और इसका जो पर्याय है इसको हम लोग पिपली भी कहते हैं, ठीक है। इसके टाइप पिपली और गज पिपली दो तरीके के होते हैं जो कि मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और अब जब इसका मैं लैटिन नाम बताने जा रही हूँ आप लोगों को, तो इसका लैटिन नाम जो है वो पाइपर नेग्रम है। इसका लैटिन नाम पाइपर नेग्रम है। अब मैं इसकी गुड़ के बारे में बताऊँ, अगर मैं काली मिर्च के गुड़ के बारे में आपको बताऊँ तो ये दीपनीय होता है, शूल प्रशमन होता है। शूल मतलब होता है दर्द, तो दर्द में ये दर्द निवारक का काम करता है। क्रीविंग होता है और सिरोविरेचन का कार्य करता है, ठीक है। ये सब जो टर्म मैं आपको बता रही हूँ, दीपनीय, शूल प्रशमन, क्रीमिग्न या फिर सिरोविरेचन, ये हमारे आयुर्वेदिक टर्म है। तो इन सारे आयुर्वेदिक टर्म को मैं बारी बारी से अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि सिरोविरेचन का मतलब क्या होता है, दीपनीय द्रव्य अगर हम कह रहे हैं तो उस दीपनीय शब्द का मतलब क्या होता है, क्रीमिग्न अगर हम कह रहे हैं या फिर शूल प्रशमन अगर हम कह रहे हैं तो इन शब्दों का मतलब क्या हुआ। इस शब्दों का मतलब मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इसका स्वरूप बता दूँ। जी सर, शॉर्ट में बताएं। श्योर सर। तो अगर स्वरूप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वर्षायु होता है, नहीं कि बहुत वर्षों तक इसके पेड़ रहते हैं। ये शाखान्वित होता है, झाड़ीदार पेड़ होता है और आरोहित पर लता होती है। इसकी जो लताएं होती है वो आरोहिणी होती है, ठीक है। इसकी मैं जाति के बारे में अगर आपको बता दूं तो ये शीघ्र बीज की श्वेत मरीच कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके गुण जो होते हैं वो लघु और तीक्ष्ण होते हैं। इसके रस जो होते हैं वो कटु होते हैं। विपाक जो होता है वो भी इसका कटु ही होता है और वीर्य ऑफ कोर्स इसका वीर्य उष्ण होता है। और ये जो ताज़ा जो आर्द्र होता है वो फल गुरु मधुर विकार और नाव्य गुण के होते हैं, ठीक है। दोष कर्म की अगर मैं बात करूं तो इसका दोष जो होता है वो उष्ण वीर्य होने से वात होता है तथा कटु रुक्ष और तीक्ष्ण होने से कफ का शमन करता है, ठीक है। अगर दोष प्रयोग की बात करें तो ये कफ वात जन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। इसकी मात्रा अब हम कितने लेते हैं, तो चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जब हम आयुष काढ़ा बना रहे होते हैं तो उसके कंटेंट को जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के कुछ सर्टेन रेशियोज़ होते हैं, उसी रेशियोज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुलसी 4 भाग, सौंठ और दालचीनी अगर 2-2 भाग ले रहे हैं तो काली मिर्च हम वहाँ 1 भाग लेंगे, इसलिए इसका जो मात्रा हो जाएगा वो आधा ग्राम होगा। और इसके प्रयोज्यांग, अगर प्रयोग किए जाने वाले अंग के बारे में बताएं तो इसका प्रयोज्यांग जो होता है वो क्या होता है, इसके फल को हम लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम बताते हैं कि अब हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स के लाभदायक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम आपको बता चुके हैं, अब हम बताएंगे कि हमारे जो आयुष काढ़ा है उसके बनाने की विधि क्या होती है। तो आयुष काढ़ा की विधि बताने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक तो बहुत ही सुंदर विवेचन डॉक्टर सिल्की किया काली मिर्च का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ज्ञानप्रद लग रहे हैं तो अपने
सीनियर क्लास फेलो और दूसरे महाविद्यालय के छात्रों में शेयर करें, जिससे कि आयुष का संबंधी ज्ञान जो है सभी तक पहुँचे। निःशुल्क निष्काम भाव से जो डॉक्टर रसूल की सेवा कर रही हैं और ज्ञान दे रही हैं, सब तक पहुँचे। और युवा, ये चैनल युवाओं को आगे प्रमोट करता है, और भी युवा जो है जो चाहते हैं वो चैनल से जुड़ करके ज्ञान को का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो सिल्की उसमें से मुख हैं जो आगे आई हैं। और थैंक यू ऑल।